कि वो पैकेज क्या है। हमने माजी में कई तजुर्बे किए हैं। हमने आटा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। अच्छी थॉट अच्छी होती है बहुत, लेकिन उसमें जो भगदड़ मच जाती है, इंतज़ामी कमज़ोरियाँ आप समझ लें, उसकी वजह से जो मकसद है हमारा वो पूरा नहीं होता, बल्कि कभी कभी उससे नुकसान हो जाता है। हमने पिछले साल से ये फ़ैसला किया था कि हम ऐसी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, इसलिए कि अपनी शॉर्टकमिंग्स कह लें, हम कामयाब नहीं होते उसके मकसद पूरा करने में। इसके साथ साथ बचत बाज़ार वगैरह लगाने का भी हम हमेशा करते हैं। इस साल हम स्पेशल बचत बाज़ार नहीं लगाएंगे, जो ऑलरेडी यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको सपोर्ट करने की बात है, इसलिए कि हमने देखा है, और फिर आप दोस्ती जाके उन बचत बाज़ारों पे स्टोरीज़ बनाते हैं और सही बनाते हैं कि जी इधर आटा है नहीं, फ़लानी जगह पे ये नहीं है, और वो फ़ायदा देने की बजाय लोगों को भी तकलीफ़ देता है कि वो रोज़ा में रमज़ान में जाके खड़े हों लाइनों में और उनको वो चीज़ मुयसर ना आए। तो हमने कहा कि पिछले साल हमने एक नए तरीके से डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र्स, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटाबेस है, उसके तहत। तो मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि इस मौका पर अगर मेरी किसी भी कैपेसिटी में एज फाइनेंस मिनिस्टर मैं हाज़िर होता रहा हूँ, एज लीडर ऑफ द हाउस, एज देयर कॉलीग मेंबर सेनेट, अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ। मैं नेवर इंटेंडेड टू किसी का दिल मैं करूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि हर एक के साथ एक अच्छा खुलूस और प्यार का रिश्ता हो। तो सेनेट के सेक्रेटेरिएट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दे हैव बीन ए ट्रमेंडस कंट्रीब्यूटर। जो कुछ आज हम कर रहे हैं, जो उसकी जो बैकअप जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, सेक्रेटरियल सपोर्ट है, वो साथी बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उनके साथी हैं, उनकी टीम है, आप के साथ बाकी सब की है। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। मैं तमाम स्टाफ का जो अपना सेनेट में है और जिनसे कई पुराने चेहरे भी हैं, कईयों से 20 साल से, किसी से 15 साल से, किसी यहाँ एक ताल्लुक़ और एक इकट्ठे काम किया, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और पाकिस्तान की खैर हो, और पाकिस्तान के लिए मिल के हमें तौफीक देगा, मिल के काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। तो हमने 35 PMT जो उनका होता है स्कोर, उस तक ये रखा है, और इसमें 44,13,584 ख़ानदान, 44,13,584 ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे, और ये तकरीबन सूबा सिंध का 60% लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। 5,000 रुपये पर फैमिली दिया जा रहा है। टोटल स्कीम 22 अरब रुपए से ज़्यादा की है। इसमें कोई कैश की सूरत में नहीं होगा, ये सारा अकाउंट्स के अंदर पैसा जाएगा, बड़ा ट्रांसपेरेंटली जाएगा। और पिछले साल भी हमने जब ये किया था तो हमें कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई थी कि किसी ने पैसे रोक लिए या कोई मसला हुआ है। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए ये हम स्कीम दे रहे हैं इस साल। इसके साथ साथ जो रमज़ान में, इवन अदरवाइज़, लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर पर ये हमारे लिए थोड़ा सा सबके लिए गौर करने का मकाम है कि महंगाई बढ़ जाती है, होर्डिंग हो जाती है। ये हुकूमत नहीं करती है, हाँ हुकूमत का काम है इसे कंट्रोल करना। जैसे हुकूमत का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन चोर को आप उससे या एक क्रिमिनल को आप बरी ज़मानी कर सकते हैं कि हुकूमत का काम है इसलिए चोरों को छोड़ दो, जिनको कुछ ना कहो। या इसी तरीके से हुकूमत का काम है कि ये होर्डिंग्स ना होने देना, महंगाई ना होने देना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो ये लोग काम करते हैं उसको हम कह दें कि उनके लिए तो इजाज़त है। तो उनको मैं वार्न भी करना चाहता हूँ। कल मैंने एक बड़ी डिटेल मीटिंग ली थी, उसके बाद से उस पर काम शुरू हो गया है। रमज़ान प्राइस कंट्रोल और एंटी होर्डिंग एक्शन प्लान हमने बनाया है इस साल के लिए, और
उसमें आपको याद होगा पिछले साल रमज़ान में हमने एक लॉ पास किया था एंटी होर्डिंग का। पहले ऑर्डिनेंस लाए थे, फिर उसको कानून की शक्ल दी थी, उसमें हमने वर्कफोर्स भी बढ़ाई थी। इस साल भी पिछले साल की एक्सपीरियंस को देखते हुए और जहाँ उसमें खामियां रह गई थी उनको पेश नज़र हम एक एंटी होर्डिंग मुहिम कल से शुरू हो गई है और उसको मैं खुद मॉनिटर करूँगा। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी सख्त हिदायत दी हैं कि वो प्राइस, और आपने देखा होगा कि प्राइस फिक्सेशन जो थी उसकी रिन्यू करके हमने सारे नोटिफिकेशंस निकाले 5 मार्च को, और इंशाल्लाह आज या कल से आज नहीं हुआ, हम अखबारों में इश्तिहारात भी देंगे ताकि लोग को जो होर्डर्स हैं या जो कीमतें ज़्यादा वसूल करते हैं उनको पता चले कि इसकी सज़ा क्या क्या है और वो सज़ाएं मिलेंगी। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काबू नहीं पा सकेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन को सज़ा मिलेगी। तो ये हमारी पूरी कोशिश है कि रमज़ान शरीफ में ख़ास तौर पे, वैसे तो अमूमन ये हुकूमत का काम है, हमेशा होना चाहिए कि प्राइस कंट्रोल रखें, जो नोटिफाइड प्राइसेस हैं उस पे चीज़ें आवाम को मैसर हों, और उसके साथ साथ जो होर्डर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक बाकायदा मुहिम चलाई जाए। और ये मुहिम हमने जब ये लॉ पास किया था एक्ट, ये गालिबन अगस्त में था, ऑर्डिनेंस मार्च में था और अगस्त में लॉ पास कर दिया था। और मुझे ये खुशी है, और ये मुझे केयरटेकर गवर्नमेंट ने बताया भी, चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने जिक्र भी किया था कि इस कानून का हमने फ़ायदा उठाया और हमने काफ़ी होर्डर्स के खिलाफ एक्शन लिए। तो वो एक्शन हम कंटिन्यू करेंगे, बल्कि उसको और तेज़ करेंगे ताकि लोगों को महंगाई का सामना ना करना पड़े रमज़ान शरीफ में। तीसरी चीज़ रमज़ान शरीफ में ख़ास तौर पे, वैसे अमूमन, और अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही आप दोस्तों से जब इनफॉर्मली बात कर रहा था तो सब ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, और मैं पूरा कॉग्निजेंट हूँ कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तसल्ली बख्श नहीं है, ना शहरों में है ना हमारे कच्चे के इलाकों में है जहाँ पे किडनैपिंग्स बहुत ज़्यादा हुई हैं पिछले दिनों। रिकवरीज भी मुझे बता रहे हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ परफॉर्मेंस से, ना शहरों में परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हूँ, ना हमारे देही इलाकों में, ख़ासतौर पे कच्चे के इलाके में सेटिस्फाइड हूँ। उस सिलसिले में मैं ऑलरेडी 2 मीटिंग्स, पहली मीटिंग मेरी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ही थी, जब मैंने चीफ मिनिस्टर का ओथ लेके पहली मीटिंग की थी वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ही थी। कुछ चेंजेस ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में लाई जाएंगी, उस सिलसिले में मैं सलाह मशवरे कर रहा हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि सोच समझ के, और वो कुछ दिनों में हो जाएंगी, चेंजेस लाई जाएं ताकि एक ऐसी टीम के साथ जो डिलीवर कर सके उसके साथ जाए। मैं अपनी काबीना की तश्कील का भी फाइनलाइज कर रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ दिनों में काबीना की भी तश्कील दी जाएगी ताकि मैं अपनी टीम के साथ इंशाल्लाह ताला इस सूबे के लोगों की खिदमत और बेहतर तरीके से कर सकूं, जैसे जितना हमने पहले की थे। आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप अपनी, ठीक है, तनकीद तो मैं हमेशा वेलकम करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चाहे मीडिया, चाहे हमारे असम्बलीज़ के अंदर अपोजिशन तनकीद नहीं करेगी तो हम तो समझेंगे सब ठीक ठाक चल रहा है, और ऐसा कभी भी नहीं होता। एक आइडियल वर्ल्ड कहीं पे भी नहीं है दुनिया में, तो ठीक ठाक सब नहीं चल रहा होता है, और आप लोग पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट करें, कहूँगा कि आप गलत बयानी कहीं करते हैं, लेकिन नॉन इश्यूज़ को कभी कभी इतना हम आगे ले आते हैं, कोई इशू होता ही नहीं है, उसमें हम सारे अपनी एफर्ट्स इतनी डाल देते हैं कि जो असल इश्यूज़ हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो उन नॉन इश्यूज़ की तरफ ना आए, एक्चुअल इश्यूज़ को ज़रूर हाईलाइट करें, हमें बताएं, हमें मौका दें कि हम उसको दुरुस्त फरमाएं चीज़ों को। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मुल्क जिस मुश्किल मरहले में से इस वक्त गुज़र रहा है, फेडरल गवर्नमेंट बन गई है, अभी फेडरल गवर्नमेंट भी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, कैबिनेट उन्होंने अभी नहीं तश्कील दी, मेरा ख्याल है वो भी, मैंने सुना 1 या 2 दिन में कैबिनेट तश्कील दे दी जाएगी। कल इंशाअल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी साहब,
जो हम देख रहे हैं हमारे पिछले के नंबर्स ओपन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वैसे तो सीक्रेट बैलेट होता है लेकिन उन्होंने सपोर्ट का ऐलान कर दिया है, तो वाज़े अक्सरियत से आसिफ अली जरदारी साहब कल इंशाअल्लाह ताला मुंतखब हो जाएंगे। परसों इतवार को आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीब हलफ बर्दारी भी स्केड्यूल हो गई है, सदर पाकिस्तान की हो गई है और इंशाअल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान होंगे। तो मेरे है रब की दुआ से, रब की रज़ा से इंशाअल्लाह ताला इतवार को आसिफ अली जरदारी साहब भी ओथ ले लेंगे। उसके बाद फेडरल कैबिनेट और सिंध कैबिनेट भी बन जाएगी और बलूचिस्तान कैबिनेट भी बन जाएगी। इस पूरे मुल्क में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। जी नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने मुलाहिज़ा किए।